दोबारा हमारे मार्ग को रोकने का प्रयत्न किया तो हम तुम्हारा भी अस्तित्व मिटा देंगे। हमें नहीं पता था कि तुम इतने कायर हो। सरकार, इससे पहले कि हमारी मति भी भ्रष्ट हो जाए, यहाँ से निकल चलिए। यहाँ तो चारों ओर मायावी शक्तियों का प्रकोप है। एक बार हमारे गुरुदेव को देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगी और गुरुदेव तुम पर मोहित हो जाएंगे। हमने रूपनगर के जंगलों में बहुत से युवराजों को भटकते हुए देखा है, परंतु आज पहली बार एक राजकुमारी को देख रहे हैं। अहो भाग्य है महाराज, अहो भाग्य है हमारा। ठीक है, ठीक है। यदि तुम्हारे गुरुदेव इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, तो क्या वो हमारे लिए 2 अश्व की व्यवस्था कर सकते हैं? किंतु यदि समय मिले तो मेरी बातों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी भारी संकट में पड़ जाएं। अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। आगे जाने पर हम संकट में पड़ सकते हैं। किंतु हमें तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है हुजूर। फिर आपने काफिले को यहीं पर क्यों रुकवा दिया? आगे का पथ भूल भुलैया से भरा हुआ है जयचंद। यदि हम बिना किसी सूचना के आगे बढ़े तो संकट में पड़ सकते हैं। किंतु इस भयानक और वीरान जंगल में हमें सूचना देने कौन आएगा हुजूर? मलखान सिंह और शत्रुघ्न सिंह कभी भी जंगल से गुप्त सूचना लेकर आ सकते हैं जयचंद। हमने उन्हें उस स्थान पर भेजा है जहां किसी धूर्त तांत्रिक ने लोहा सिंह को अपना दास बना लिया है। हुजूर, हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि लोहा सिंह के पागल होने की सूचना सही है या गलत। कहीं हमारे किसी शत्रु के हाथों लोहा सिंह मारा तो नहीं गया? नहीं जयचंद, लोहा सिंह जैसा महाबली हमारे किसी शत्रु के हाथों मारा नहीं जा सकता। यदि हमारे भाई परमवीर सिंह के नेत्रों ने धोखा नहीं खाया है तो लोहा सिंह अवश्य ही पागल हो गया है। किंतु राजवीर और नागराज का तो ये कहना है कि लोहा सिंह बगावत कर बैठा है। झूठ बोलते हैं वो दोनों। एक बार तो हम भी उनकी बातों पर विश्वास कर बैठे थे, किंतु परमवीर ने हमारे नेत्र खोल दिए। अवश्य ही उस तांत्रिक ने लोहा सिंह पर कुछ ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है जिससे लोहा सिंह अपनी सुध बुध खो बैठा है। रूपनगर की मायावी जंगलों में अनेक मायावी शक्तियों का वास है हुजूर। अवश्य किसी काली माया की दृष्टि लोहा सिंह पे पड़ गई होगी, अन्यथा आपका सबसे भरोसेमंद सेनापति लोहा सिंह अब तक अवश्य लौट आया होगा। यदि लोहा सिंह को कुछ हो गया तो हम उस तांत्रिक को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। पता नहीं ये तांत्रिक रूपनगर के जंगलों में कहां से आ गया। एक बार हमें उसका मठ मिल जाए तो हम उसके मठ में ही उसकी समाधि बना देंगे। आपका सोचा हुआ हमेशा सत्य होता है हुजूर। हमें विश्वास है वो मायावी तांत्रिक शीघ्र ही हमारे गुप्तचरों की दृष्टि में आ जाएगा। यही आशा लेकर तो हम रूपनगर के जंगलों में आए हैं जयचंद। हमने अपने गुप्तचरों को रूपनगर के जंगलों के कोने कोने में फैला दिया है। देखते हैं कब तक कोई बाहरी मायावी शक्ति हमारे गुप्तचरों के नेत्रों से बचती है। क्षमा करना हुजूर, किंतु अगर हमारे गुप्तचर उस मायावी तांत्रिक को नहीं देख पाए तब क्या? तब हम अपनी मायावी सेविकाओं को भेजेंगे। मेनका, निशाचरी और कमौलिका के होते हुए हमें चिंता की कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से आगे तभी जाएंगे जब मलखान सिंह और शत्रुघ्न सिंह आगे की सूचना लेकर आएंगे। अपना डेरा यहीं डाल दिया जाए। जो आगे हुजूर, यहीं पे डेरा डाल दिया जाए। हुजूर, लगता है आप गहन चिंता में लीन हैं। चिंता में डूबा हुआ आपका ये मुख अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है हुजूर। क्या सोच रहे हैं आप? अब तो आकाश में चांद भी निकल आया है, किंतु सवेरे से आप इसी तरह विचारों में डूबे हुए हैं। जयचंद,
हम समय के बारे में विचार कर रहे हैं। समय जब किसी से रुष्ट हो जाता है तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। जब तक हम मंत्री पद पर आसीन थे, महल के सभी कर्मचारी हमारी चापलूसी किया करते थे, किंतु अब अपने ही जंगल में आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। किसी अपंग की तरह हम अपने गुप्तचरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु विक्रम सिंह और शत्रुघ्न अभी तक आए क्यों नहीं? हुजूर, आपने नाम लिया और विक्रम सिंह हाजिर है। प्रणाम मंत्रीवन। आओ विक्रम सिंह, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कहो, क्या सूचना लाए हो? सूचना अति शुभ है हुजूर। मैंने लोहा सिंह का पता ढूंढ निकाला है और एक अशुभ समाचार सुनाने की भी आज्ञा चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लोहा सिंह के बारे में कुछ और आपको बताऊं। शीघ्र बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं कि हमारे भाग्य में और कितने अशुभ समाचार सुनने बाकी हैं। हुजूर, लोहा सिंह के पागल होने की सूचना दुर्भाग्य से सत्य निकली है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि परमवीर सिंह ने हमें जो सूचना दी थी वो सत्य है। राजवीर के साथ वो नागराज भी झूठा है। कुंवर परमवीर ने आपको जो भी कहा है वो सब मैंने अपने नेत्रों से देखा है हुजूर। लोहा सिंह के साथ साथ अपने सभी सैनिक भी पागल हो गए। जैसे लोहा मनुष्य को खोजता हुआ जंगलों में घूम रहा है, ठीक वैसे ही अपने सभी सैनिक भी मनुष्य को ढूंढते हुए जंगलों में घूम रहे हैं। लोहा सिंह अपने साथ साथ हमारे सैनिकों को भी ले डूबा है, किंतु इसमें उसका भी क्या दोष है? आखिर ये भैरवनाथ है कौन, कहां से आया है और ये हमारे सैनिकों को अपने वश में क्यों कर रहा है? विक्रम सिंह, क्या तुमने भैरवनाथ को अपनी दृष्टि से देखा है? नहीं हुजूर, मैंने उस तांत्रिक को नहीं देखा है। अगर मैं भागकर अपने प्राण नहीं बचाता तो लोहा सिंह और उसके सैनिक मुझे पकड़कर अवश्य उस तांत्रिक के पास ले जाते। सच्चाई सामने आ चुकी है। तुमने लोहा सिंह को किस दिशा में देखा है? हम शीघ्र से शीघ्र उसके पास पहुंचना चाहते हैं। लोहा सिंह उत्तरी तराई क्षेत्र में है हुजूर। वो अभी भी मनुष्यों को ढूंढता हुआ वहीं पर भटक रहा हो। आओ शत्रुघ्न, क्या सूचना लाए हो तुम? हुजूर, लोहा सिंह को तो मैं नहीं खोज पाया, मगर खोजते खोजते डाकू दुर्गेश्वरी का नया ठिकाना अवश्य खोज लिया है हुजूर। शाबाश शत्रुघ्न, शाबाश। बहुत समय पश्चात किसी शुभ सूचना का आगमन हुआ है। शीघ्र बताओ, डाकू दुर्गेश्वरी का नया ठिकाना कहाँ है? हम अवश्य ही उसके इस नए ठिकाने को शमशान में बदल देंगे। दक्षिण की ओर यहाँ से 8 कोस दूर उसका नया ठिकाना है हुजूर, और उसके साथ अपना बंधक कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह भी मिल गया है। क्या विजेंद्र प्रताप सिंह डाकू दुर्गेश्वरी के पास है? हमारा एक शत्रु दूसरे शत्रु से जा मिला, वो दोनों तो क्या, सैकड़ों हजारों शत्रु मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डाकू दुर्गेश्वरी के साथ साथ हम विजेंद्र प्रताप को भी समाप्त कर देंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो दुर्गेश्वरी के ठिकाने पर आक्रमण कर दें हुजूर। रात्रि का अंधकार का फायदा उठाकर हम एक साथ आक्रमण कर 2 शत्रुओं का नाश कर देंगे। नहीं शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करने के लिए हमें शीघ्रता से नहीं अपितु धैर्य से कार्य करना होगा। हम एक नहीं अपितु अनेक शत्रुओं से घिरे हुए हैं। विजेंद्र प्रताप का भाई भी इसी जंगल में है और उस अज्ञात तांत्रिक की वजह से हमारा वफादार सैनिक लोहा सिंह भी हमारा शत्रु बना बैठा है। हमें अपने सारे शत्रुओं का नाश बड़ी समझदारी से करना होगा। दुर्गेश्वरी के नए ठिकाने का पता तो हमें चल ही चुका है। अनुकूल समय आते ही हम उसके डेरे पर आक्रमण कर देंगे। दुर्गेश्वरी! दुर्गेश्वरी! हमारे गुप्तचरों ने रणवीर सिंह को खोज लिया है। रणवीर सिंह? हमारे गुप्तचरों ने रणवीर सिंह को कहां से खोज निकाला? शीघ्र बताओ हीरा। शत्रु का नाम सुनते ही हमारे खून में उबाल आ गया। अभी अभी हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उत्तर दिशा में 8 कोस की दूरी पर रणवीर सिंह अपने सैनिकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह तो तुम बहुत खुशी की सूचना लाए हो हीरा। जिस रणवीर सिंह को खोजने के लिए हम रूपनगर जा रहे थे, वो स्वयं मृत्यु के मुख में चला आया। कुंवर, समय आ गया।
रणवीर सिंह को समाप्त करने का समय आ गया है। हाँ दुर्गेश्वरी, लगता है रणवीर सिंह हमें खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुंचा है, किंतु वो इतना नहीं जानता कि वो स्वयं फंस गया है। हाँ, क्योंकि वो इस जंगल में आ तो गया है, लेकिन दुर्गेश्वरी उसे जीवित लौटने नहीं देगी। रणवीर सिंह ने मुझे जो घाव दिए हैं उनका चुन चुन के बदला लूंगी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखना कुंवर, रणवीर सिंह हमारे आगे झुककर दया की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे दया नहीं, मृत्यु का उपहार दूंगी। और हाँ, रणवीर सिंह के साथ साथ हमें जंगल की मायावी शक्तियों से भी सतर्क रहना होगा। हाँ दुर्गेश्वरी, रूपनगर के इन जंगलों की माया हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। जहां देखो कोई ना कोई घटना घट जाती है। पता नहीं इस मायावी जंगल से कब छुटकारा मिलेगा। इस जंगल की माया अब तक हमारा पीछा कर रही है। जहां देखो कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्गेश्वरी, हमें तो भय है कहीं हम अपने भाई को इस मायावी जंगल में खो ना दें। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह एक योद्धा है। इतनी शीघ्रता से कोई भी मायावी शक्ति उन पर विजय नहीं पा सकती। दुर्गेश्वरी जी, ये शीश विहीन मनुष्य हमारे डेरे के पास विलाप कर रहा था। बादल सिंह, जिसे तुम तांत्रिक समझते हो वो ढोंगी है, बहरूपिया है। असल में एक जादूगर है। हम जानते हैं कि एक समय तुमने हमसे सहायता मांगी थी, लेकिन इस समय हम तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हैं। लेकिन शीघ्र ही हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, ये दुर्गेश्वरी का वचन है। हमें तुम्हारी चतुराई पर पूर्ण विश्वास है निशाचरी, किंतु जो सूचना तुमने हमें दी है उस पर हम तो क्या कोई भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें दुर्गेश्वरी के डेरे के इतने समीप चले जाना है कि तुम उनकी समस्त वार्तालाप सुन सको। यदि हम दुर्गेश्वरी के डेरे के समीप चले गए तो हमें बहुत संकट उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि दुर्गेश्वरी ने अपने सभी साथियों को चारों ओर फैला रखा है। बाहर से आने वाले मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक भी उनकी दृष्टि से छुप नहीं सकते। किंतु तुम दोनों दुर्गेश्वरी और उसके डाकू साथियों की दृष्टि से बच सकती हो। इसके लिए तुम्हें अपना रूप परिवर्तित करना होगा और दुर्गेश्वरी के डेरे पर डाकू बनकर सेंध लगानी होगी। अब हमें एक तीर से दो शिकार करने होंगे, इसलिए तुम दोनों तत्काल दुर्गेश्वरी के डेरे पर पहुंच जाओ और वहां बन रही समस्त योजनाओं की सूचना हमें जल्द से जल्द लाकर दो। मनुष्य की गंध, कहाँ है ये मनुष्य? मनुष्य की गंध तो बहुत तीव्र गति से आ रही है। हाँ, इस दिशा से, जरूर इस दिशा से मनुष्य की गंध आ रही है। यहाँ आसपास कोई ना कोई मनुष्य विचरण कर रहा है। शायद वो मनुष्य कहीं मेरे आसपास समीप ही खड़ा हुआ है। तुम सत्य कह रहे हो वत्स, हम तुम्हारे समीप खड़े हैं। क्या तुम हमें उस जादूगर भैरवनाथ के समीप ले जाना चाहते हो, जिसने तुम्हारी शीश को काटकर तुम्हारे शीश को अदृश्य कर दिया? तुम कैसे उस तांत्रिक को जानते हो? आखिर कौन हो तुम? हम महर्षि परमानंद हैं, और तुम जिसे तांत्रिक समझ रहे हो वो तांत्रिक नहीं, अभी तो एक कपटी जादूगर है। वो उन शक्तियों का ढोंग कर रहा है जो शक्तियों का इस संसार में कोई अस्तित्व भी नहीं है। किसी प्रकार अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, लेकिन उसका ये ढोंग अब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है वत्स। नहीं नहीं, वो तांत्रिक है। देखिए ना, उसने तो मुझसे मेरा शीश भी छीन लिया है। तुम बहुत भोले हो वत्स, इतना भी नहीं जानते कि वो जादूगर भैरवनाथ रूपनगर में विचरण करने वाले हर मनुष्य के ऊपर अपना भ्रम बनाना चाहता है। यदि उसने तुम्हारा शीश काट दिया होता तो तुम जीवित होते? कदापि नहीं वत्स। यदि तुम्हारा शीश नहीं होता तो तुम उससे वार्तालाप कर सकते थे? नहीं, कदापि नहीं वत्स। हाँ महर्षि जी, ये बात सत्य है, किंतु मुझे मेरा शीश क्यों नहीं दिखाई देता? अरे मुझे ही तो क्या, किसी भी मनुष्य को मेरा शीश नहीं दिखाई देता। सम्मोहन विद्या के द्वारा
उस जादूगर विचित्र सेन ने तुम्हें और तुम्हें देखने वाले मनुष्य की दृष्टि को प्रभावित कर दिया है। इसीलिए कोई भी साधारण मनुष्य तुम्हें देख नहीं पाता और ना ही तुम उन्हें देख पाते हो। तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर के साथ है, किंतु सम्मोहन विद्या की वजह से वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। अवश्य तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर के साथ है। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मेरा उद्धार भी आपके हाथों ही लिखा है महर्षि जी। आप दिव्य शक्ति रखने वाले महात्मा हैं। बस एक ऐसा उपकार कीजिए जिससे कि मैं अपने शीश को देख सकूं और संपूर्ण व्यक्ति होने के बाद अपने आप को पहचान सकूं। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा महर्षि जी। बस एक बार उस जादूगर विचित्र सेन के अभिशाप से मुझे मुक्त करा दीजिए, सिर्फ एक बार। अवश्य इस अभिशाप से मुक्त होने का समय आ गया है वत्स। हम तुम्हें सम्मोहन विद्या से मुक्ति पाने का उपाय अवश्य बताएंगे, क्योंकि तुम एक निष्पाप मनुष्य हो, किंतु तुम थोड़ी दीक्षा करनी होगी। वत्स, ये पवित्र जल तुम्हें संसार की हर सम्मोहन विद्या से मुक्त करा देगा। चमत्कार हो गया महर्षि। देखिए देखिए देखिए, मेरा शीश लौट आया महर्षि। देखिए मेरा शीश लौट आया महर्षि। अब मैं अपने युवराज भानुशाली को आसानी से खोज सकता हूँ और उस मायावी वृक्ष से अपने राज्य के युवराज भानुशाली को मुक्त करा दूंगा महर्षि। अब तुम अपनी चिंता करो वत्स और यहाँ से पूर्व दिशा की ओर लौट जाओ। यदि उस जादूगर भैरवनाथ की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो फिर किसी न किसी कष्ट में पड़ जाओगे। अब विलंब मत करो, तत्काल लौट जाओ। अब मैं आपकी आज्ञा को तो नहीं ठुकरा सकता महर्षि, लेकिन मैं आपको जीवन भर याद रखूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रसन्न रहो वत्स। रणवीर सिंह का कोई गुप्तचर है। चलो पकड़ते हैं उसे। कौन हो तुम और कहाँ जाना चाहते हो? मैं बादल सिंह। कहीं तुम दुर्गेश्वरी के साथ भी डाकू तो नहीं हो? तुम कैसे जानते हो हमें? मैं दुर्गेश्वरी से उस समय मिला था जब मेरा शीश अदृश्य था, लेकिन एक महर्षि की कृपा से मेरा शीश लौट आया है, इसलिए शायद आप लोग मुझे नहीं पहचानते। अवश्य तुम हमसे कोई छल कर रहे हो। तुम्हें हमारे साथ दुर्गेश्वरी के डेरे पर चलना होगा। चलिए। बादल सिंह, तुम अपने राज्य के युवराज भानुशाली के साथ रूपनगर के लिए निकल तो पड़े, किंतु इस मायावी जंगल में ही फंस गए। ये हमारा दुर्भाग्य था दुर्गेश्वरी। यदि रूपनगर के उन विचित्र जंगलों में हम नहीं फंसते तो आज हमारा ये हश्र नहीं होता और युवराज भानुशाली भी उस पेड़ के अंदर लुप्त नहीं होती। इस मायावी जंगल के वृक्ष किसी को भी फंसा सकते हैं। बादल सिंह, ये हमें समझ में नहीं आया। जब रूपनगर के जंगल में मैं और युवराज भानुशाली
घने जंगल में पेड़ों की झुरमुट के बीच से गुजर रहे थे, तभी अचानक उस भयानक से दिखने वाले पेड़ ने पलक झपकते ही युवराज भानुशाली को अपने अंदर निगल लिया। मैं बहुत घबरा गया, सहायता के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी मेरी नजर उस भैरवनाथ पर पड़ी। मैंने उससे सहायता के लिए भीख मांगी, लेकिन उसने मेरी कोई सहायता नहीं करी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब तो तुम्हें अपना शीश मिल गया है। अब वो भैरवनाथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहो तो अपने देश वापस लौट सकते हो। इस जंगल से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। किंतु मैं अपने युवराज के बिना कैसे जा सकता हूँ, और मैं कैसे अपने युवराज भानुशाली की मृत्यु का समाचार अपने महाराज को दूं? तुम्हारे युवराज की मृत्यु नहीं हुई। जिस मायावी वृक्ष ने उन्हें निगला है, वही वृक्ष उन्हें लौटा देगा। हाँ, वो वृक्ष मायावी अवश्य है, किंतु किसी के प्राण नहीं ले सकता। अगर युवराज भानुशाली जीवित है ना, तो मेरे भी प्राणों में प्राण आ जाएंगे दुर्गेश्वरी, और मैं एक बार सिर्फ अगर उन्हें देख लूंगा तो मेरे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो बादल सिंह, इस मायावी वृक्ष से उन्हें हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समय आने पर उसका भी हल निकल आएगा, किंतु इस समय हमें रणवीर सिंह के बारे में सोचना चाहिए। रणवीर सिंह हमें मृत्यु के मुख में पहुंचाने के लिए निकला है, किंतु वो नहीं जानता दुर्गेश्वरी के रूप में स्वयं मृत्यु उसकी यहाँ प्रतीक्षा कर रही है। हीरा, शीघ्र ही तुम्हारे गुप्तचरों को कह दो, यदि रणवीर सिंह उसके डेरे से हमारे डेरे की तरफ 4 कदम भी बढ़ाए तो तत्काल हमें सूचित किया जाए। दुर्गेश्वरी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो हमें फंसाना चाहती है। दुर्गेश्वरी की योजना के अनुसार जैसे ही आप उसके डेरे की ओर कूच करेंगे, वैसे ही वो घेरा बनाकर अपने जाल में आपको फंसा लेगी। दुर्गेश्वरी के गुप्तचर हमारे डेरों के चारों ओर कहीं छुपे हुए हैं। हमारे डेरों की प्रत्येक सूचना वो दुर्गेश्वरी तक पहुंचा रहे हैं। इसका भी पता हमने लगा लिया है। हम दुर्गेश्वरी के गुप्तचरों को खोज खोज कर समाप्त कर देंगे मंत्रीवर। आप हमें आक्रमण करने का आदेश दें। दुर्गेश्वरी का काल तो हमारे हाथों से ही होगा, किंतु उसके गुप्तचरों को मारने का पुण्य हम तुम्हें देते हैं। सैनिकों को लेकर जंगल के चारों तरफ फैल जाओ, और जो भी अपरिचित मनुष्य दिखे उसका वध कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे डेरे की कोई भी सूचना बाहर जाए। नहीं पहुंचेगी मंत्रीवर। हमारे सैनिक किसी भी अपरिचित को देखते ही कीड़े मकोड़े की तरह फसल देंगे। चलो सैनिकों। दुर्गेश्वरी के गुप्तचरों का विनाश तो आ गया है। अब दुर्गेश्वरी के विनाश के लिए आगे की योजना क्या है मंत्री? योजना अति उत्तम। दुर्गेश्वरी का वध हम उसी के शस्त्र से करेंगे। जिस प्रकार उसने हमें फंसाने की योजना बनाई थी, हम उसी प्रकार उसी की योजना में उसे फंसाकर समाप्त कर देंगे। वो कैसे होगा मंत्रीवर? अगर दुर्गेश्वरी हमारे डेरे की ओर कदम बढ़ाएगी नहीं, तो आप उसे कैसे मात देंगे? दुर्गेश्वरी को किसी भी मूल्य पर हमारे डेरे की ओर कदम बढ़ाने ही होंगे। यदि उसने ऐसा नहीं किया, तो हम उसे ऐसा करने पर विवश कर देंगे। याद रहे, दुर्गेश्वरी अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आपकी बात में कभी भी दो राय नहीं हो सकती है मंत्रीवर, किंतु अगर दुर्भाग्य से दुर्गेश्वरी यहाँ नहीं आई तो क्या होगा? शत्रु कभी अपने पैरों से चलकर अपनी मौत की तरफ नहीं आता, किंतु यदि उसे हमारा वध करना है तो उसे हमारे डेरे की ओर कदम बढ़ाने ही होंगे। यदि उसे रणवीर सिंह चाहिए तो उसे अपने डेरे से बाहर निकलना ही होगा। आपका ये लक्ष्य दुर्गेश्वरी को अपने बिल से निकलने के लिए अवश्य मजबूर कर देगा हुजूर। इस बात का अब हमें भी विश्वास हो, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। दुर्गेश्वरी जैसी डाकू पर विजय तभी पाई जा सकती है जब योजना 16 आने सही बने। यदि हमारे षड्यंत्र को सफल करने के लिए हमें प्रतीक्षा भी करनी पड़ी तो हम करेंगे, किंतु दुर्गेश्वरी को जीवित छोड़ने की भूल हम नहीं कर सकते। आपकी योजना अवश्य सफल होगी हुजूर। अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुम दोनों जंगल में निकल जाओ और शत्रुओं पर चारों तरफ से दृष्टि जमाए रखो, किंतु सर्वप्रथम हमें लोहा सिंह के बारे में भी जानना है। यदि पथ में कहीं लोहा सिंह मनुष्य को ढूंढता हुआ मिले तो हमें तुरंत सूचित करो।
आज तो प्रातः से रात्रि हो गई, एक भी मनुष्य नहीं मिला। मनुष्य मात्र के दर्शन दुर्लभ हो गए। वहां आश्रम में गुरुदेव से जाकर के क्या कहूंगा? यदि गुरुदेव को महाप्रसाद हेतु मनुष्य नहीं मिला तो बहुत क्रोधित होंगे और संभव है कि मुझे कोई शाप भी दे दे। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। वही चिर परिचित गंध, तो मनुष्य की गंध है। ये मनुष्य यहाँ कहाँ छिपे हैं? ये गंध निश्चय ही पूर्व दिशा से आ रही है। इतने सारे मनुष्य, इतने सारे मनुष्य। आज का दिन तो बड़ा शुभ है। मैं इन सभी मनुष्यों को पकड़ पकड़ के गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा उनके महाप्रसाद के लिए। गुरुदेव आज बहुत प्रसन्न होंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे लोहा सिंह, आप? हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मंत्रीवर आपके लिए बहुत चिंतित है। चलिए हम आपको उनके पास ले चलते हैं। देखिए मान्यवर, आप क्या कह रहे हैं ये मुझे तनिक भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे गुरुदेव का आश्रम निकट ही है। मैं तो कहता हूँ कि आप सब लोग वहाँ चलिए, विश्राम कीजिए, फिर वहाँ इत्मीनान से बैठ कर बातचीत करें। अच्छा, अब वो गुरुदेव आपके अपने बन गए। 4 दिन में ही आप अपने मंत्रीवर को भूल गए। मैं किसी मंत्रीवर को नहीं जानता, किसी मंत्रीवर को नहीं जानता। समझ रहे हैं आप जो भी हैं मेरे गुरुदेव हैं, मेरे अद्भुत शक्तिशाली गुरुदेव। जय गुरुदेव। लगता है आप किसी बुरे मनुष्य के चक्कर में पड़ गए हैं लोहा सिंह। उस गुरुदेव को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए, अन्यथा आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव ही किसी को अकाल मृत्यु का श्राप दे सकते हैं, और तुमने यदि मेरे गुरुदेव के संदर्भ में कुछ भी उटपटांग कहा तो मैं तुम्हें अभी साक्षात मृत्यु के दर्शन करा दूंगा। लोहा सिंह पागल हो गया है। पता नहीं ये कहां से नया संकट आ गया है। इससे प्राण छुड़ाकर निकलना होगा, अन्यथा ये पागल कुछ भी कर सकता है। ये पहले से ही डरावना लगता था, अब तो जैसे राक्षस की तरह लग रहा है। क्या सोच रहे हो? तुम चलोगे मेरे साथ? क्या तुम सब लोगों को वहां कर ले चलूं गुरुदेव के सम्मुख? नहीं नहीं, आप अपने गुरुदेव के पास जाइए, हम अपना पथ पकड़ते हैं। ऐसे कैसे चले जाओ? अब जब हमने तुम लोगों को देख ही लिया है तो अब हम तुम लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल होने नहीं देंगे। चलो। अरे ये लोहा सिंह पागल हो गया है। सैनिकों भागो। रुक जाओ, तो तुम लोग को मार के कच्चा चबा जाऊंगा। वैसे भी मैं 3 दिनों से भूखा हूं। बचाइए मंत्रीवर, बचाइए हमें। मंत्रीवर बचाइए हमें। क्या हुआ जयचंद, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मंत्रीवर, वो लोहा सिंह पागल हो गया। मंत्रीवर, वो हमारे पीछे राक्षसों की तरह पीछे पड़ा हुआ। मंत्रीवर, लोहा सिंह कहाँ है? लोहा सिंह
तेरी पकड़ करके मैं गुरुदेव के सम्मुख ले गया तो गुरुदेव मुझे प्रसन्नता से केस लगा लेंगे। जय गुरुदेव! लोहा सिंह, शांत हो जाओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हें मनुष्य देंगे। लो आ गया, बताओ कहाँ है और मनुष्य, हम उनको भी गुरुदेव के पास ले चलेंगे। लोहा सिंह इस समय किसी मायावी शक्ति के वश में अपनी स्वर्ण शक्ति खो चुका है, इसे वश में करना होगा। सोच क्या रहे हो? ठीक बताओ, कहाँ है मनुष्य? बस थोड़ी ही देर में आते होंगे लोहा सिंह, कुछ देर और प्रतीक्षा करो। यदि भूखे हो तो खाने की व्यवस्था भी है। नहीं, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक हमें मनुष्य नहीं मिल जाते। हमारे गुरुदेव को मनुष्यों का महाप्रसाद पहुंचाना है। तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन करने हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, किंतु अभी रात्रि बहुत हो चुकी है लोहा सिंह, सूर्योदय तक प्रतीक्षा करो, हम सब साथ साथ चलेंगे। मेरे सब साथ साथ चलेंगे, मगर अभी चलते तो और भी अच्छा था। सवेरे तक 20 मनुष्य और आ जाएंगे लोहा सिंह, हम सब लोग मिलकर एक साथ तुम्हारे गुरुदेव के पास जाएंगे, इससे तुम्हारे गुरुदेव का सोचा हुआ कार्य एक साथ ही पूर्ण हो जाएगा। हाँ, ये आपने अच्छा सोचा है। मैं सवेरे तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं। तुम निश्चिंत रहो लोहा सिंह, सूर्योदय होते ही हम सब लोग साथ में चलेंगे। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ थोड़ा विश्राम कर लो। चलो जाओ विश्राम कर लो, जाओ लोहा सिंह। ठीक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मंत्रीवर, जिस कार्य को हमारे इतने सैनिक मिलकर नहीं कर सके, उसे आपने अपनी बुद्धि के बल पर एक झटके में कर दिया। अब लोहा सिंह हमारे वश में तो आ गया हुजूर, किंतु अब सवेरे क्या करेंगे? सवेरे होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक हम कोई ना कोई योजना अवश्य बना लेंगे। किंतु अभी हम ये सोच रहे हैं, आखिर वो कौन सा मनुष्य है जिसने अपनी सम्मोहन शक्ति में लोहा सिंह को बच्चे की तरह कर दिया है। ये तो उसे देखने के पश्चात ही पता चलेगा, किंतु वो बहरूपिया जो भी होगा महाशक्तिशाली होगा। दुर्गेश्वरी के पहले हमें उस बहरूपिये को समाप्त कर देना चाहिए, इससे हमारी रणनीति शीघ्र सफल हो सकती है। दुर्गेश्वरी को तो हम जानते ही हैं, उसे तो हम कभी भी खोज कर मार सकते हैं, लेकिन वो बहरूपिया अपरिचित है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दुर्गेश्वरी के बारे में सोचते रह जाएं और वो बहरूपिया पीछे से वार करवा दे। विक्रम का अंदेशा सत्य भी हो सकता है हुजूर। यदि हम एक साथ 2 शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे तो हमारा ध्यान भंग भी हो सकता है, इसलिए हमें तत्काल उस बहरूपिये को खोजकर समाप्त कर देना होगा। आप आदेश करें तो मैं उस क्षेत्र को अपने सैनिकों से घेरा डलवा दूं, जहां पर वो बहरूपिया हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तुम्हारी रणनीति से हम सहमत हैं, किंतु भैरवनाथ से पूर्व हमें दुर्गेश्वरी पर दृष्टि टिकाए रखना अनिवार्य है। दुर्गेश्वरी के ठिकाने के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। हमने एक ऐसी योजना बनाई है, यदि वो सफल हो गई तो दुर्गेश्वरी रक्त के अश्रु रो रो कर अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगी। मनुष्य ही मनुष्य, इतने सारे मनुष्य, आज गुरुदेव को बहुत चढ़ावा मिलेगा। कुंवर सूर्य प्रताप, दुर्गेश्वरी, कुंवर सूर्य प्रताप। दुर्गेश्वरी, हमारे भाई सूर्य प्रताप, हमें विश्वास नहीं हो रहा, अब हम अपने भाई के बगैर क्षण भर भी नहीं रहेंगे।
सूर्य प्रताप, कितने समय पश्चात हमसे भेंट हुई। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रूपनगर की ये माया जिसे हमने पहली बार देखा है, कौन है ये? एक मनुष्य जो तीव्र गति से दौड़ता हुआ चला आ रहा था, देखते ही देखते एक युवती में परिवर्तित हो गया। कौन है ये मायावी कन्या जिसने युवराज विजेंद्र प्रताप सिंह को समाप्त ही कर दिया? अवश्य ही ये कोई निडर और शक्तिशाली होगी। किंतु एक मनुष्य को समाप्त करने के पश्चात किस दिशा की ओर जा रही है? मुझे अवश्य इसका पीछा करना चाहिए।